आप में से कितने लोग हैं जो अब की बार टिकट मांगने के इच्छुक हैं? जो पहले से हैं उनको छोड़ दो, आप एमएलए हैं उसको छोड़ दो, एमएलए प्रत्याशी हैं उनको छोड़ दो। जो एमएलए या एमएलए प्रत्याशी नहीं है उनमें से हाथ खड़े करो, कितने लोग हैं जो टिकट की बात करना चाहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20। तो फिर इन 20 आदमियों की जगह दूसरे आदमी देखें। इसका मतलब यह हुआ कि पहले से उम्मीदवार बन गए, इसका मतलब संगठन का काम करोगे कि नहीं करोगे प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप मांगेंगे, कोई बुराई नहीं है, राजनीति में रहता वो मांगेगा, लेकिन उसको जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो 100% अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा, और वो जिम्मेदारी पूरी करेगा तो उसकी टिकट में भी प्रभारी जी और हम सब लोग जो भी नेता है वो मदद करेंगे। बट चोला पजामा पहन करके स्थापित नेता है, एमएलए है या मजबूत वाला नेता है, उसके खिलाफ अभी से चालू कर दिया, जो अक्सर कांग्रेस में होता है, मुझे कोई शक नहीं है, जो अक्सर होता है। मेरे यहां जिला अध्यक्ष बने यूथ कांग्रेस के 2 व्यक्ति मेरे विधानसभा से, जब मैं एमएलए प्रधान था तब भी और मैं एमएलए बना उसके बाद में। मेरा ब्लॉक अध्यक्ष जो 3 बार से था उसको मैंने सेक्रेटरी बनाया, केवल 1 आदमी को। मैंने मेरे यहां से केवल 1 पदाधिकारी बनाया जो 3 बार ब्लॉक अध्यक्ष रहा है। तो वो तो सारे दिन टिकट जेब में लिए घूम रहे थे। कहते थे रात को राहुल जी से 12 बजे फोन आया, बात हो गई। मैं क्यों यार, टिकट तो मैं तेरे को दे दूंगा, मेरे वाली ले ले, लेकिन राहुल जी से 12 बजे एक बार मेरी भी बात करा दे। राहुल जी 12 बजे किससे बात करेंगे किससे नहीं करेंगे, ये इस तरीके का फैला करके वहां माहौल कर देते हैं। वो दोनों ही आज हमारे साथ में नहीं है। एक तो बीजेपी का फूल दीवारों के ऊपर चिपकाता हुआ घूम रहा है, पदाधिकारी बना घूम रहा है, चले गए बीजेपी में, क्योंकि उनकी मानसिकता यही थी कि कांग्रेस में चुनाव लड़ना है, सीधी टिकट लेनी है, टिकट नहीं मिले तो कांग्रेस को हराना है, और भाजपा से मिले तो भाजपा में लेनी है, वहां नहीं मिले तो बसपा से लेनी है, नहीं निर्दलीय लेनी है, निर्दलीय लड़ना है, और थक हार के वापिस कोई कहीं कुछ नहीं मिला तो कुछ आए भी हैं, कुछ और आएंगे कांग्रेस में, वापिस आके कहेंगे हमें तो कांग्रेस में रहना है। तो इसलिए टिकट मांगना बुरा नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए पूछा है प्रभारी जी के सामने कि उन लोगों पे हमारी पूरी नजर रहेगी कि वो अपने क्षेत्र के अलावा जो काम दे रहे हैं वो करेंगे कि नहीं करेंगे। उससे आपका मूल्यांकन होगा, आपके इलाके में आपकी क्या पहचान है। वो हमारा 3 तरीके से एआईसीसी सर्वे करा रही है, उस सर्वे के ऊपर आपका भविष्य निर्भर होगा कि आपकी उस क्षेत्र में कितनी लोकप्रियता है, और वो ठीक ठाक रही और आपने जहां जिम्मेदारी दी वहां काम किया, तो वो टप्पा हम और प्रभारी जी हम लोग लगा देंगे आपके टप्पा की, भाई इनमें से भी एमएलए बनना चाहिए। संगठन का आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा ये हम कभी नहीं कहते, कोई नहीं कहता, बट संगठन का आदमी पहली प्राथमिकता संगठन है और उसके बाद में दूसरी प्राथमिकता है। हमने कई एमएलए को लिया है, एमएलए प्रत्याशियों को भी लिया है, जिला अध्यक्ष भी बनाया है। पहले भी हमने कहा था कि मंत्री बनाने की रोक नहीं है, अगर कोई संगठन में पदाधिकारी है तो उसको मंत्री क्यों नहीं बनाएंगे, मंत्री बनेगा तो। और आपने देखा होगा कि गोविंद राम जी, मालवीय जी, रामलाल जी जाट और ये लोग पहले पदाधिकारी थे हमारे, फिर मंत्री भी बन गए। इसका मतलब पार्टी आला कमान का बहुत साफ रुख है कि जो संगठन में अच्छा काम करेगा उसको हम 101% प्रमोट करेंगे। ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं गवाह हूं आपके सामने कि मैंने जिले में, प्रदेश में जो मुझे जिम्मेदारी दी, राजस्थान की विधानसभा में एज ए प्रतिपक्ष में चीफ व्हिप की जिम्मेदारी मिली, मैंने मेरी ईमानदारी से कोई आगा देखा न पीछा देखा किया तो मुझे इनाम मिल गया। मैं चाहता हूं कि मेरी तरह आपको भी इनाम मिले, और जहां से मैं बोल रहा हूं आप में से कोई यहां से आगे चल करके बोले
100 साल किसी का नहीं रहता भाई, जो अच्छा काम करेगा उसकी अच्छी रिपोर्ट जाएगी, आप में से कोई न कोई आएगा। तीसरा, मैं जो 12-13 जिले हैं हमारे ईआरसीपी के, उसके अंदर हम लोग आपको 1-2 दिन में डिजाइन करके कार्यक्रम देंगे। उन 13 जिलों में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने को लेकर के और बड़ा आंदोलन, बड़े कार्यक्रम, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाने का कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। कुछ हम सामाजिक संगठनों को लेंगे जो राजनीति में किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते, लेकिन वो हमारा साथ देंगे और हर पार्टी के लोगों को भी साथ ले सकते हैं वहां ईआरसीपी के कार्यक्रम में। तो ईआरसीपी के लिए हमारा अलग से कार्यक्रम होगा। उन 13 जिलों के लोग जहां भी बैठे, जहां भी मीटिंग हो, जहां भी कार्यक्रम हो, जिले की बैठक हो, ब्लॉक की बैठक हो, तमाम लोगों को ईआरसीपी के बारे में प्रस्ताव लेना है, चर्चा करनी है। और जब भी मौका मिला मीडिया में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना नहीं बना रही है, ये बात हर व्यक्ति को कहनी है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कहीं भी मीडिया में भी किसी भी व्यक्ति ने पार्टी विरोधी या किसी पार्टी के किसी भी नेता के विरोध में अगर कोई भूल के भी टिप्पणी कर दी तो हमारे प्रभारी जी बड़े खतरनाक हैं, अनुशासन के बहुत सख्त हैं। इनको जिस दिन ये लग गया कि ये आदमी नहीं सुधरेगा, ठीक काम नहीं कर रहा है, क्योंकि राहुल जी और खड़गे साहब ने हमें यही कह के भेजा। राहुल जी का स्पीच आप सुन लीजिए, उन्होंने कहा था कि किसी को पता ही नहीं चलेगा मेरी सेवाएं पार्टी से समाप्त क्यों कर दी गई हैं। ये हम सबके लिए संदेश था उनका, तो हमारे बड़े नेताओं के लिए संदेश था। तो आप मान के चलिए कि आप हमसे फिर दूसरी सेकंड कैटेगरी के भाई, जब हमारे ऊपर लागू होता है, मुख्यमंत्री पे, हम पे, रंधावा साहब पे, पायलट साहब हो, चाहे बीडी कल्ला जी, चंद्रभान जी, जब बड़े मंत्री संतरी इन पे होता है तो फिर आप पे भी लागू होती है वो बात। तो राहुल गांधी जी का तो हर वाक्य है और खड़गे साहब का हर शब्द हमारे लिए वही गीता, बाइबिल, कुरान सब वही है कि वो क्या चाहते हैं, पार्टी को कैसे आगे लेके जाना है, ये बात करनी पड़ेगी। तीसरी बात, एक जिम्मेदारी मुझे प्रभारी जी ने शाम को कल कही थी कि आपको लग रहा है कि जहां आपको प्रभार दिया गया है या आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया है, वहां अगर जातिगत संतुलन, सामाजिक संतुलन किसी तरीके से कोई दिक्कत आ रही है, लोगों में आक्रोश है या लोग चाहते हैं कि ये कमी रह गई, तो वो आप निसंकोच प्रभारी जी के पर्सनल व्हाट्सएप पे या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर नैतिक ग्रुप में वो बात आप मैसेज दे सकते हैं कि साहब हमको ये महसूस हुआ, अगर इसमें ये काम और ठीक कर दिया जाए तो मैं समझता हूं और शानदार होगा। क्योंकि हर चीज हम नहीं देख सकते, हमारे संज्ञान में नहीं रहते। काफी ऐसे लोग जो आते थे, करते थे, लेकिन किसी न किसी कारण से हमारी मजबूरी रही या भूल रह गए। एक बात आई थी कि साहब विश्नोई समाज का इसमें एक भी आदमी नहीं आया, तो ये बात ठीक है, ये बताने से पता चलता है हम उनको और अच्छी जगह या इसमें जहां भी ऐड कर सकते हैं, जहां भी उनको जिम्मेदारी दे सकते हैं, साध सकते हैं, वैसे हम करेंगे। तो ये बात भी आप इंटरनल करें, इसको सार्वजनिक नहीं करें, बट ये बात जरूर दिमाग में रखें कि अगर आपको महसूस होता है, क्योंकि आप आंख कान नाक, हमारे तो माई बाप आप ही हो वहां, हमें 200 विधानसभा क्षेत्र का गोविंद डोटासरा को नहीं पता चलेगा। मुख्यमंत्री जी का अनुभव है, उनके पास सरकार भी है, तो हो सकता है कहीं न कहीं आईबी से या कहीं कोई बात आ जाए, लेकिन मेरे को और प्रभारी जी को और सह प्रभारी जी को तो हमको तो आप लोग थोड़ा बहुत कहीं न कहीं कोई बात बताओगे तभी कोई बात आएगी। दूसरी चीज, कोई भी कांग्रेस का नेता अगर अपने क्षेत्र के अलावा जहां आप प्रभारी हो वहां पर दूसरे आदमी को किसी न किसी कारण से डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये रिपोर्ट भी आप प्रभारी जी को पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर दो, क्योंकि आप नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं चलेगा। अंदर ही अंदर वो घूमते जाएंगे, लड़ते जाएंगे, और उसके बाद में हमें पता चले तब तक तो हमारी चुनाव ही आ जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं वो आपको करनी पड़ेगी। एक आप सबके आई कार्ड बनेंगे, आई कार्ड के ऊपर जो आपका कोड आता है वो स्कैन करने पे
मोबाइल से आपको आपकी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वेबसाइट खुलेगी, जिसमें वो तमाम जानकारियां होगी और जो आपकी रिपोर्ट हमारे पास में आएगी उसमें से जो अच्छी फोटो, अच्छे कार्यक्रम की आपकी कवरेज, वो हम लोग उसके ऊपर हमारी टीम जो है वो अपडेट करती रहेगी, जिससे आपकी वेबसाइट खोल करके जहां भी मीटिंग में आप दिखा सकते हो कि देखिए अपन ने जो अच्छा कार्यक्रम किया उसकी ये कवरेज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आई। और एआईसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वेबसाइट को देखती रहती है, मॉनिटरिंग करती रहती है, इसलिए एआईसीसी की नजर में आपकी गतिविधियां, आपका कार्यक्रम, आपकी सब चीजें वहां तक जाती रहेंगी। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अगर जो बातें हमें सामान्य हैं और जीवन में कर सकते हैं वो चीजें करा रहा हूं। मैं आपको ये कतई नहीं कह रहा कि आप जीतने वाला एमएलए का उम्मीदवार ढूंढ के लाओ, ये आपका काम नहीं है, ये हमारा काम भी, मेरा भी नहीं है। हमारा सुझाव होगा जहां केंद्रीय नेतृत्व हमसे मांगेगा हम दे देंगे, लेकिन मैं किसी के थप्पी दे दूं कि मैं तेरे को टिकट दिला दूंगा या मैं तेरे को दे दूंगा या इसको काट दूंगा, इसको कटा दूंगा, तो मैं पार्टी का काम नहीं कर रहा हूं, मैं गलत दिशा में चल रहा हूं और मुझे उसी वक्त ठीक होना पड़ेगा। तो इसलिए मेहरबानी करके आप जो भी पदाधिकारी हैं वो जो बायोडेटा दे रहे हैं कार्यकर्ता, उसको दिमाग से निकाल दें और उनको ये कह दें भैया टिकट देने वाला पार्टी आला कमान जब सीईसी बनेगी, जब ग्रुप बनेंगे, जब पार्टी आला कमान हमारे प्रभारी जी जो गाइडलाइन जारी करेंगे कि अब हम पता लगाएंगे या हम आवेदन लेंगे कि कौन व्यक्ति कहां से चुनाव लड़ना चाहता है, तब ये प्रक्रिया चालू होगी। हमने देखा है कि हमारे सह प्रभारी जहां भी गए वहां पर ये इस बात से तंग आ गए कि साहब सारे ही उम्मीदवार बन के आ गए। समझ रहे हो बात को? तो भाई फिर कार्यकर्ता कौन रहा, संगठन का आदमी कौन रहा? अगर सारे कार्यकर्ता टिकट ले लेके, जो पार्षद आज तक नहीं लड़ा, नहीं जीता, वो भी कह रहा है एमएलए तो लड़ लूं, तो एमएलए लड़ाने का काम पार्टी करेगी, पार्टी आलाकमान करेगा, उसका चयन का काम वो करेगा। इसलिए मेहरबानी करके आप जिस क्षेत्र में रुचि रखते हैं उसमें आप बेशक कांग्रेस का काम करें, लोगों से जुड़ाव रखें, लोगों की मदद करें, कोई दिक्कत नहीं। बट दूसरे इलाके में जाके 3 दिन में आप कह देंगे इसको टिकट मिलनी चाहिए, मैं वहां का प्रभारी हूं, तो मैं तो 3 साल से प्रदेश का अध्यक्ष हूं, मुझे भी नहीं पता चल रहा है कि कौन कहां से जीतने वाला आदमी है, तो आपको कैसे 3 दिन में पता चल जाएगा? तो ये गलतफहमी हमको नहीं पालनी है। अगर सही मायने में संगठन का काम करना है तो केवल और केवल संगठन के ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा।